बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ खान। आज भी हमारे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है जिस पर हम बात करेंगे। WCL का फ़ाइनल पाकिस्तान खेलेगा। अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि भारतीय टीम ने खेलने से इनकार कर दिया। अभी तक WCL ने ऑफिशियली ऐलान नहीं किया, लेकिन कुछ ज़राए हमारे बता रहे हैं कि इट हैज़ हैपन्ड। इसके अलावा पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ से T20 मैच खेलना है। पहली सीरीज़ का पहला T20 मैच, 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत कुछ है हमारे पास बात करने के लिए कि ICC जो ओलंपिक्स में जो क्रिकेट होगी उसमें ये कहा जा रहा है कि 6 टॉप टीम्स खेलेंगी, तो उससे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को धचका मिला है। ये खबर छपी है बरतानवी अखबार में, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा ICC का जो 2 टियर सिस्टम है वो भी, उसकी भी प्रपोज़ल आ गया और उसको फाइनल अभी नहीं किया गया, लेकिन उस 2 टियर सिस्टम पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उसके अलावा इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू होगा, उससे पहले एक कंट्रोवर्सी हुई कि पिच पे जाने से ग्राउंड्समैन ने रोका, उस पर गौतम गंभीर ने काफ़ी ज़्यादा उनको बदज़बानी उनसे की, ग्राउंडमैन का कहना ये। उस हवाले से भी तफसील हमारे पास है। और एक और स्टोरी है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि वो क्या है। मेरे साथ तनवीर अहमद बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम। एक स्टोरी मैंने छुपा ली, नहीं बताई किसी को। नहीं, मुझे नहीं बताएंगे, ये बताएंगे ही आपको नहीं। बता दूंगा, आपको बता दूंगा। मतलब इसी शो में बताएंगे ना? सरप्राइज, ऐसी सरप्राइज रखा है इसी शो में बताएंगे। बहुत दिनों से एक चीज़ चल रही थी, 3-4 रोज़ से एक चीज़ चल रही थी, तो हमने को सोचा कि उसके लिए हम ज़रा थोड़ा सा डिग इन करें और उसके हवाले से तफसीलात लेकर आएँ। ये स्टोरी अभी कुछ दिनों पहले हुई थी, उसको बताऊँगा मैं आपको। चलेंगे, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़, एक दिन और कम हो गया। 31 जुलाई पाकिस्तान और 1 अगस्त पाकिस्तान में होगी और 31 जुलाई होगा अमेरिका में और शुरू हो जाएगी T20 सीरीज़। तो उस हवाले से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि बाय 1 गेट 1 फ्री। टिकट आपको मिलेगा। टिकट, एक टिकट खरीदे, अच्छा, 2 टिकट मिलेंगे। बता दो अपने दोस्तों को फ्लोरिडा में। अच्छा, हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। होम सीरीज़ है ना? हाँ बिल्कुल, होम सीरीज़, ये तो अच्छी बात है यार, तो मज़े की बात है ये। हाँ, बाय 1 गेट 1 फ्री अब मिलेगा। ये कल ही मैंने देखा। ये सिर्फ कल के मैच के लिए? नहीं, ये पूरी सीरीज़ के लिए, पूरी सीरीज़ T20 सीरीज़ के लिए। गुड। उसमें उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? उनको फ़ायदा हो रहा है, पब्लिक आएगी, और तो कुछ फ़ायदा नहीं। ये रीज़न है। और पहली दफ़ा इनकी आपस में सीरीज़ होगी वहाँ पे? पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की पहली सीरीज़ है, तो वो शायद उसके लिए भी करना चाह रहे हो कि लोग आएँ जितने ज़्यादा। अमेरिकन मतलब अमेरिका में हो रहा है तो वह उस इलाके में शायद, लेकिन ICC ने वहाँ ग्राउंड अप्रूव किया था, जो कि ग्राउंड वहाँ पर एक टूर्नामेंट भी होता है T20 का, और 1998 से हो रहा है, वो 2008 से हो रहा है टूर्नामेंट, तो वो भी हर दिसंबर में होता है। तो क्रिकेट का वहाँ पर है तो सही, लेकिन ये आवाम को राग़िब करने के लिए एक अच्छी स्कीम है, बाय 1 गेट 1 फ्री। अच्छी चीज़ है। T20 सीरीज़ हो रही है और काफ़ी लोग जो है वो वेस्ट इंडीज़ से अमेरिका भी जाते हैं और ट्रैवलिंग भी मेरा ख्याल है इतनी शायद दूर नहीं है वहाँ पे। जमैका से बहुत करीब है, ठीक है ना? तो 40-45 मिनट की। हाँ, तो आना जाना वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे ख्याल में ये शायद इसी वजह से कर रहे हैं कि सीरीज़ को जो है वो ज़बरदस्त वैल्यू मिले, कवरेज बड़ी अच्छी हो, लोग आएँ। और ये जो जिस ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं, फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में अमेरिका में सबसे पहला ग्राउंड था जो इस लेवल का बनाया गया। ICC तो बिल्कुल नहीं, इस लेवल का जो बनाया गया, उसके बाद फिर और जगहों पे बने, तो मज़ा आएगा मेरे ख्याल है ये सीरीज़ देख के, मज़ा आना चाहिए। और जो वहाँ के लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो भी हमें वहाँ पे नज़र आएंगे। मतलब ग्राउंड जो पैक होना चाहिए मेरे हिसाब से। इतनी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है नहीं, जितनी भी है, बेशक 5,000 की है, 5,000 लोग आ जाएँ, 15,000 की है, 20,000 की है, 30,000 की, जो भी है, आने चाहिए लोग, पता चले कि चलो जी एक T20 सीरीज़ हो रही है। और उसकी रीज़न भी ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी सपोर्ट करने वहाँ लोग आएँ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए T20 सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर जाने के लिए, रैंकिंग बेहतर करने के लिए। अब देखें, हमने ऊपर आना है, हम 7वें 8वें नंबर पे हैं T20 में ना, हमने ऊपर 6 में आना है, ठीक है। लेकिन हम जो बांग्लादेश की सीरीज में क्यों आना है?
नहीं, उसकी जो ओलंपिक के लिए आना है ना, वो मैं बता दूंगा, वो 6 में आने से मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी ना, लेकिन वो कुछ और सूरत है, ठीक है ना, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम आप उसके बारे में सोचे तो सही। आपने एशिया में टॉप आना है, एशिया में टॉप आना है, वो मुश्किल हो जाएगी, वो मुश्किल, जाहिर सी बात है मुश्किल तो होगी ना, जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को भी प्रॉब्लम हो गई, वो भी ये बात कर रही है। लेकिन मैं दूसरी तरह सोच रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम रैंकिंग में कोशिश करें, ऊपर आएँ, रैंकिंग में ऊपर आने की कोशिश करें। वो बात की बात है, ये डिबेट जो बाद में चलेगी, नहीं जी ये आपने क्या फ़ैसला किया। अब ओलंपिक की जो मैनेजमेंट है, उनका जो फैसला हो, उस तक हम अभी नहीं जा सकते ना, हमें इतना कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, उसमें दुनिया की सारी स्पोर्ट्स आती हैं, उनका एक अपना एक फ़ैसले होते हैं, मैनेजमेंट उनकी अपनी, बिल्कुल उनकी अपनी एक चीज़ होती है, तो वो किस हिसाब से इस चीज़ को लेके चलते हैं वो हमें पता नहीं। लेकिन मुझे ये अफसोस हुआ कि यार अगर हमने ऊपर की रैंकिंग में आना तो फिर हमें बांग्लादेश की सीरीज नहीं आनी चाहिए, हमें ये सब जीतना चाहिए था। कल होगी बात हमारी, आपने बात जिक्र किया कि न्यूजीलैंड की टीम और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा इस हवाले से नाखुश है। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट आ रही है, लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स होंगे 2028 में, 1900 के बाद क्रिकेट भी आएगी ओलंपिक्स में, तो 128 साल के बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट होगी। और उसमें जो उन्होंने अभी तक फॉर्मूला बनाया है कि टॉप रैंक टीम इन एशिया, ओशियाना, यूरोप और अफ्रीका से क्वालिफाई करेंगी, और यूएसए क्योंकि मेज़बान है वो तो लाजमी होगा। तो इस हवाले से एशिया की टॉप टीम पाकिस्तान इस वक्त नहीं है, और वो जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी, एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आज़म से एक टीम आएगी, ठीक है। एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है, नजर तो इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही क्या? वो भी कर रही हैं, वो भी कह रहे हैं फिर। लेकिन ये अखबार ने लिखा, इंग्लिश पेपर ने लिखा है, ये कल स्टोरी छपी थी। मेरे ख्याल में देखें रीज़न पता क्या, वो मेरे ख्याल है जो ओलंपिक्स की कमेटी है ना, वो अपने हिसाब से देख रही है, जिस तरह वो ये गेम्स वगैरह या और कंट्रीज़ को जिस तरीके से मैनेज करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जो ओलंपिक में जो प्लेयर्स आते हैं या जो कंट्रीज़ आती हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो एक कंट्री में तो बहुत से प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स कितने एथलीट्स होते हैं, अब हर एथलीट को तो नहीं आप बुला सकते ना, तो वो फिर उधर के हिसाब से मैनेज करते हैं कि रैंकिंग जो भी, फिर उस हिसाब से वो शायद मैनेज करते हो कि यार ये टॉप पे है, इसको बुला लो, इसको छोड़ दो, इसी तरह दूसरी कंट्री को बुला लो, इसी तरह करके एक गेम में कुछ प्लेयर्स आते हैं ना। वरना तो अगर हर किसी की रैंकिंग एक कंट्री में अच्छी है या वर्ल्ड में है तो सबको बुलाएंगे, तो फिर किसको मैनेज करेंगे? मुझे लगता है ये क्रिकेट में भी इसी तरह ही करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि एक बड़े सगीर से एक जो है टीम आ जाए, एशिया से सॉरी एक टीम आ जाए, ठीक है ना, इस तरह न्यूजीलैंड भी आता है, बिल्कुल। लेकिन न्यूजीलैंड तो नहीं आ रहा ना, न्यूजीलैंड बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया में आता है, वो नहीं आ सकता ना। तो मुझे लगता है कि ये इनको अगर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल चुके हैं न्यूजीलैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की, देखिए इसमें ना, इसमें मुझे ये लगता है कि जो ओलंपिक की कमेटी है ना, उसमें ज़रूर आईसीसी को बैठ के उनसे बात करनी चाहिए कि भाई हमारे क्रिकेट के रूल्स ये हैं, इस तरीके से हम लेके चलते हैं क्रिकेट को। अगर जो टीम्स एतराज़ कर रही हैं तो उसका कोई ना कोई अगली दफ़ा कोई हल निकालें, जो भी करें, इस तरह नहीं हो सकता। अब अगर 6 टीम्स की बात ही कर रहे हैं वो, ठीक है, तो नेक्स्ट जब ओलंपिक होगा तो उसमें जब T20 की टीम आएगी तो क्या होगा फिर? क्या पता ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाए, क्या पता इंडिया बाहर हो जाएगी, इस तरह होगा। यकीनन रैंकिंग की जब बात हो रही है तो उसको फिर मेरे ख्याल में बेहतर करना चाहिए। और ख़वातीन का अभी क्या सिलसिला बनाया है, ख़वातीन की टीम भी खेलेगी ओलंपिक्स, तो उसमें क्या होगा इसके बारे में नहीं पता। ये स्टोरी तो हमें बाद में करनी थी, लेकिन चलते चलते तनवीर ने जिक्र किया तो इस हवाले से मैंने बता दी बात। इस वक्त जो आईसीसी की रैंकिंग है उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन वो क्वालिफाई करते नज़र आ रहे हैं इस वक्त की रैंकिंग के हिसाब से, और होस्ट अमेरिका। तो ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एतराज़ नहीं, मुझे बताएं ना, ओलंपिक 2028 में हो रही है, 2028 में ओलंपिक जो है ना वो 2028 में हो रही है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी तकरीबन 2 साल बाकी हैं। तो उससे पहले ये कैसे फैसला कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 6 टीम ही होगी। नहीं 6 वो तो सही है, लेकिन क्वालिफिकेशन की तो एक डेडलाइन होती है ना, जिस तरह वर्ल्ड कप होने वाला है 2029 में, उसका कट ऑफ टाइम है 27 तक का, 27 तक की जो रैंकिंग में टॉप टीम होंगी, मार्च 27 तक वो जाएंगी। तो फिर तो पाकिस्तान पहले होता है, फिर तो पाकिस्तान का बहुत मुश्किल हो गया ओलंपिक में जाना या वर्ल्ड कप में जाना। वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान दोनों ही मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं, वर्ल्ड कप में मुश्किल लग रहा,
वर्ल्ड कप में क्या रैंक है पाकिस्तान की, क्या रैंक है? 7वां, मुझे नहीं पता कि 8वां ऐसे कुछ। 27 तक क्या रैंक होगा मुझे नहीं पता ना। तो यार ये तो फिर मतलब अब हमें सोचना चाहिए ना कि क्या चीज़ हमें बेहतर करनी चाहिए। किसी तीनों फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट में भी हम अच्छे नहीं हैं, हर फॉर्मेट में हम नीचे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो बेहतर कुछ ना कुछ तो करना है ना। अगर ये देखें, एक चीज़ अब मैं बता दूं, अब रूल्स रेगुलेशन में ना सख्तियाँ होने लग गई हैं टीम्स के मामलात में भी, कि ये टीम 5 टीमें होंगी तो ये होगा, 6 टीमें होंगी तो ये होगा, फलाने ओलंपिक में ये होगा। तो जब हमें अब से पता चलने लग गया ना कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं, और ओलंपिक में एक दफ़ा टीम आ गई तो क्रिकेट शुरू हो गई तो अगली दफ़ा फिर होगी, तो फिर हमें जब एक चीज़ समझ आ रही है तो फिर हमने उस हिसाब से चीज़ें करनी है, हमने उस हिसाब से टीम्स बनानी है, हमने उस हिसाब से मैचेस जीतने हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। आपने कहा कि किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम नुमाया पोजीशन पे नहीं है, इसकी वजह क्या है? यार इसकी वजह सिस्टम आपका चेंज हो जाता है, बोर्ड आपका चेंज हो जाता है, ठीक है, आपके सेलेक्टर्स बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपके कोचेस बदल जाते हैं, पूरी मैनेजमेंट आपकी चेंज हो जाती है, कप्तान चेंज हो जाता है, कप्तान चेंज होता है, प्लेयर चेंज होता है। जब आपका बोर्ड चेंज होता है, जब वहाँ से सोच चेंज होती है, तो करते 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 सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ऊपर से चेंज करो, अब ये इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, इसको लेके आओ, सब नीचे बदल जाता है। एक टीम चल ही नहीं रही, एक मैनेजमेंट चल ही नहीं रही, एक सेलेक्टर्स चल नहीं रहा। अच्छा, जब लाए जाते हैं, ठीक है, अब आप यही मिसाल ले लेना, आपका जो एनसीए का डायरेक्टर है वो सिलेक्टर भी है, ठीक है, आपका जो अंपायर है वो सिलेक्टर है, आपका जो प्लेयर अंडर 19 में लगा हुआ है जूनियर लेवल में वो सिलेक्टर है। तो गलतियां तो हैं ना, ये चीज़ें क्यों होती हैं? इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर आप वो होता है ना। अब एक बंदे को आपने ये जॉब्स दी हुई हैं, उसके बाद वो सिलेक्टर बन के वो कोच के ऊपर भी है, वो कप्तान के ऊपर भी है, ठीक है, वो अब सब अपनी मनाने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें गलत है। सबको, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सबको सेपरेट काम दो, जिसको जो काम दे दिया है उसको दूसरी जॉब मत दो, ठीक है। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है। अब जो कल हम बात कर रहे थे ना कि यार चीज़ें बेहतर हो रही है, फिटनेस की हो रही है, ठीक है, ये और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन जो गलत है उसको तो सही करें, जो गलत हुआ वो कैसे ठीक होगा? तो वक्त देना पड़ेगा, उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। T20 अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप वक्त की बात करते हैं ना, ये वक्त देने वाली चीज़ नहीं है, ये आई गलत, ये रखे ही गलत है। ये तो एक सिंपल सी चीज़ है ना कि भाई अगर आप किसी को, आपने एक जॉब दे दी है तो एक समझ आ गई ना कि नहीं यार अब इसको दूसरा काम नहीं देना, वो किया हुआ है उधर, वो ऊपर की चीज़ें तो ठीक करें ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जाते हैं नीचे, ठीक है ना, ठीक करने के लिए। ये चीज़ें भी ख़त्म होनी चाहिए। T20 की टीम आपको बनती हुई नजर आ रही है वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप भी है उसके बाद। देखिए T20 की टीम वर्ल्ड कप की में एक ही सूरत। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं वर्ल्ड कप देख ही नहीं रहा, एशिया कप देख रहे हैं। नहीं, टीम बनने की बात कर रहा हूँ। अगर टीम बनती है ना तो आप एशिया कप बेशक हार जाएं, T20 वर्ल्ड कप बेशक हार जाएं, टीम इस 1-2 साल में नहीं बनती भाई। टीम को बनने के लिए ना 5-5, 6-6 साल चाहिए होते हैं। वो कैसे होते हैं? वही लड़के, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, दूसरी टीम्स को देख लें, किसी भी फॉर्मेट में देख लें, वही लड़के खेल रहे हैं, वही वाइट बॉल में खेल रहे हैं। इंडिया की टीम देख लो, आज की T20 टीम, नहीं इंडिया की वो स्काई उसका ना मैं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, टीम में ज्यादातर लड़के नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि उनके भी 2 बड़े लड़के चले गए ना, ठीक है ना, मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो हमारे लड़के भी अभी गए हैं। मैं आपसे रिजवान और बाबर भाई, मैं तो थोड़ा सा वक्त मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जिस फॉर्मेट में जो लड़के खेल रहे हैं ना उसको लेके चल रहे हैं, वो मेरा मतलब ये है कि तब्दीलियां नहीं हो रही बहुत जल्दी, तब्दीलियां बहुत जल्दी नहीं हो रही, ठीक है ना। तो अगर आपने पाकिस्तान टीम को लेके चलना है, ठीक है, और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके कुछ सीनियर प्लेयर्स भी आगे चल के टीम में आते हैं, तो फिर इसी टीम को आप लंबा लेके चलें। फिर आप ये ना बोलें कि जी हसन नवाज फेल हो गया, तो आप साहबजादा फरहान फेल हो गया। आप पर जिम्मेदारी है ना, आप एनालिस्ट हैं, आप लोग 2 मैच के बाद लड़के को बिल्कुल राइट ऑफ कर देते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ज्यादातर एनालिस्ट नहीं, मैं नहीं, आपसे मतलब ज्यादातर मैं एक्स क्रिकेटर, मैं तो कभी ये बात ही नहीं करता। मैं तो 2 मैचेस के बाद बस इसको निकाल दो, नहीं, उसको ले आओ। जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो तो 2 मैचेस के बाद ही बदल जाते हैं ना, 1-2 मैचेस को छोड़ दो, 1 इनिंग बाद बदल जाते हैं, सही है ना। तो वजह यह है कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए ना भाई। या तो किसी के साथ खड़े में स्टैंड लिया हुआ आपने, खड़े रहे उसके साथ, अगर वो अच्छा करे तो फिर उसके साथ हो, यदि बुरा करे तो उसके साथ, उसके अगेंस्ट, ऐसा नहीं। या फिर आपकी कोई टीम बनी है तो आप उसी के साथ खड़े रहें कि नहीं भी अब यही टीम लेके चलनी है। लेकिन प्रॉब्लम्स हमारे कुछ और हैं। ये जो आप बात करें ना, कुछ एक्स क्रिकेटर्स, ये वो पता नहीं, आपने शायद बातों में मुझे कुछ भी बोल दिया होगा, मैंने कहा आपकी बिरादरी चले, ऐसे कर लें। तो वो जो है ना, उनका सिस्टम कुछ और है, वो व्यूज के लिए करते हैं सब कुछ,
आप किस लिए करते हैं? नहीं, मैं तो व्यूज़ के लिए करता ही नहीं ना भाई। मैं तो जो बात करता हूँ, मैं जो बात मैंने 12 साल पहले की होगी आज भी वही कर रहा हूँ। मैं तो बदलता ही नहीं, मैं तो अपनी बात पे कायम रहता हूँ। ये वो करते हैं लोग जो बदलते हैं, वो व्यूज़ के लिए करते हैं, ठीक है ना। वो जो यूट्यूब पे पैसा कमाना होता है वो उसके लिए करते हैं सारे, ठीक है। तो बात ये है कि अगर ये टीम आपने रखनी है तो इसी को लेके चले, इसी से टीमें बनेंगी, वरना आपकी टीम कभी भी ना रैंकिंग में ऊपर आएगी, ना लड़कों की परफॉर्मेंसेस रहेंगी, ना कुछ होगा। लेकिन इसके साथ आपको अपना सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा। लोगों को, एक बंदे को 6-6 नौकरियां नहीं देनी पड़ेंगी, मेरिट के लोग लेके आएंगे। मतलब ऑलराउंडर्स के खिलाफ हैं आप? मैं तो ऑलराउंडर्स के खिलाफ हूँ। खुद भी ऑलराउंडर थे, मैं ऑलराउंडर्स के खिलाफ हूँ। फर्स्ट क्लास सेंचुरी। मैं ऑलराउंडर्स के खिलाफ हूँ। मैं उन ऑलराउंडर्स के खिलाफ हूँ जो आप बनाने की कोशिश करते हैं। मैं उन ऑलराउंडर्स के खिलाफ हूँ। मतलब आप एक से ज़्यादा जॉब के हक में नहीं? बिल्कुल, ठीक है, ऐसी बात है। चलो ठीक है, लेकिन हमें एक से ज़्यादा जॉब करनी पड़ती है। मी बीइंग एन एंकर, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टॉपिक पे हम नहीं रुक सकते। तो आप तो करेंगे ना हमें शिफ्ट करना होगा। जो WCL का फाइनल होना, सेमीफाइनल होना था इंडिया और पाकिस्तान का, वो अभी तक खबर ये आ रही है कि इंडिया ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया, टीम के प्लेयर से भी मेरी बात हुई, बल्कि प्लेयर का मैं नाम लेता हूँ, मोहम्मद हफीज़ से मेरी बात हुई। उसने कहा कि इंडिया ये कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, तो हम भी कह रहे हैं कि ठीक है ना खेलो। पाकिस्तान का तो इशू कोई नहीं है। WCL की मैनेजमेंट ने कहा, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने अब तक। तो इंडिया के इस स्टांस को आप कंसिस्टेंट कहेंगे कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया? कंसिस्टेंट तारीफ करेंगे उनके हिसाब से तो तारीफ ही है ना। आपके हिसाब से क्या है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई उन्होंने गलत किया, ये सही किया, अपने उस पर खड़े में। अगर वो खेलते तो हम भी बुरा भला बोलते उनको कि यार आप तो बदल गए। जहाँ राउंड का मैच था वहाँ आपने मना कर दिया। जहाँ सेमीफाइनल आया आप जो है वो अब खेलने लग गए। इसका मतलब ये आप भी इसी तरह ही है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, ठीक है। हम भी ये बात कर रहे होते, उनकी अपनी आवाम भी, उनके अपने लोग भी ये बात कर रहे होते कि यार ये कि राउंड का मैच जो है वो मना कर दिया, सेमीफाइनल के चक्कर में, फाइनल के चक्कर में, पैसे के चक्कर में फाइनल में पहुंचते, अगर फाइनल जीत जाते तो पैसे वैसे आते। तो उनके लोग भी यही कहते, ठीक है ना। लेकिन वो उनकी जो अपनी सोच थी हमारी नज़र में गलत सोच है, लेकिन वो अपनी सोच पे खड़े रहे। अच्छा, आप क्योंकि पहले देखें, मैं इससे इख्तिलाफ यूँ करूँगा कि पहले पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था उसमें उनका कहना ये था कि शाहिद अफरीदी मैदान में भी ना आए। उनके युवराज सिंह का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसके अलावा प्लेयर्स का पढ़ा कि हमें खेलने में इतराज़ नहीं है, लेकिन शिखर धवन साहब ने कहा कि शाहिद अफरीदी मैदान में ना आए और वो ना खेले। तो शाहिद अफरीदी ने कहा ठीक है, मैं मैदान में भी नहीं आऊँगा। तो अब तो शाहिद अफरीदी से मसला कुछ और बन गया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम नहीं खेलेंगे। तो ये तो स्टांस में तब्दीली है ना। देखिए, तब्दीली क्या, बस वो नहीं खेलना चाहते। उनको पता है कि अगर हम खेलेंगे तो हम बेइज्जत हो जाएंगे हर जगह पे। अब उन्होंने यही फैसला समझा। अब वो इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि उनको ये तो पता है ना कि कम से कम हम अपनी बात पे खड़े हैं। अब सही है गलत है जो भी है, हम अपनी बात पे खड़े हैं। और मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर पाकिस्तान के साथ इनका फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहुंच गए। हाँ, यही कहा मैंने, ये बोला था, तो वही हुआ सब कुछ। तो अब फाइनल में पहुंच गया पाकिस्तान, जाहिर सी बात है वो फाइनल होगा, हफ्ते को फाइनल होगा, कल साउथ अफ्रीका। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ कि दूसरी कंट्रीज की टीम के प्लेयर्स और हमारी कंट्रीज के प्लेयर्स में फ़र्क देखो कितना है। हमारे करंट प्लेयर हैं यार, कौन? हफीज है, आमिर यामीन है, सुहेल खान, अहमद वसीम है, रोमान रईस भी अभी वो है। फिर उसके बाद शोएब मकसूद को देख ले, शर्जील खान को देख ले। ये तो अभी इसका एक कानून है पूरा टीम बनाने का। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, तो उसके हिसाब से सही। अब सुन ले, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये लेजेंड लीग का फायदा इस तरह कोई नहीं है, इस तरह फायदा नहीं है लेजेंड लीग का। तो इसमें फायदा क्या है? इसमें तो पैसा है। नहीं, एंटरटेनमेंट है। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ। लेजेंड लीग्स अगर आपने करवानी है ना, तो फिर आप एक एज लिमिट रखें, 40 से ऊपर का होगा या 45 से ऊपर का होगा। इस तरह की है ना, वेटरन्स का वर्ल्ड कप हो रहा है पाकिस्तान में अभी। देखिए, कराची में होगा। देखिए, लेजेंड्स का मतलब ही यही होता है। लेजेंड्स का एक सिंपल सी चीज़ ही ये होती है, जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दी, जो बहुत बड़े प्लेयर हैं, सब कुछ हैं, उनको दोबारा से आप क्रिकेट में वापस लेके आए, ठीक है। लेजेंड लीग का मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अगर करंट प्लेयर हैं उनको भी टीम में लेके आ जाएं, उनको भी खिलाएं, ऐसा नहीं है। आप लेजेंड्स की लीग करवाएं, लेकिन एक एज लिमिट रखें कि 40 से ऊपर, 40 या उससे ऊपर के लड़के खेल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये पिछली दफ़ा भी दूसरी टीम ने इशू उठाए थे कि यार पाकिस्तान की टीम में देखो यंग लड़के हैं जो करंट क्रिकेट खेल रहे हैं,
इस दफ़ा भी मैंने एक दो जगह कहीं सुना है, देखा है मैंने, कुछ लोगों ने बोला कि यार ये इनकी टीम जो है वो बहुत नहीं, वो तो करंट। उसूल के हिसाब से टीम बनाई। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, जाहिर बात है रूल्स कुछ होंगे तो खेले हैं ना, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लेजेंड लीग अगर करवानी है तो 40 या उससे ऊपर आपका के दिल लड़के चाहता हों। है खेलने का, क्योंकि आप भी 40+ हैं, आप भी एक बड़े फास्ट बॉलर रहे हैं, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में आपकी 500 से ज़्यादा विकटें नहीं, हैं, मेरा- टेस्ट मैच में भी आपकी विकटें कोई 20-22 विकटें हैं। नहीं, मेरा दिल चाहता था, लेकिन अब नहीं चाहता। क्यों नहीं खेलने का दिल क्यों नहीं चाहता? नहीं, वो इनके साथ नहीं, किसी और के साथ। हाँ, इनके मतलब साथ मतलब आप veterans- इनके साथ नहीं खेलना चाहता, लेकिन कुछ प्लेयर के साथ नहीं खेलना चाहता। तो फिर इसका मतलब ये क्या बात हुई? कुछ प्लेयरों के मैं साथ आपसे नहीं कहूंगा कि नाम लें आप, नहीं, मैं नहीं, ये नहीं मैं कह नहीं, रहा। मैं नाम मैं नहीं ये कह लूंगा, लेकिन सब समझ जाते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ प्लेयरों के साथ नहीं खेलना चाहता, जो इस वक्त- क्योंकि मैं चाहता था शायद लोग बदल गए, लेकिन नहीं बदले। कुछ प्लेयर उनमें से आज भी इस टीम के अंदर बिल्कुल, हैं ये जो- वही प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम में भी थे, ये वही प्लेयर हैं, पाकिस्तान टीम में भी सब दोस्ती यारियां चलाते रहे, सब कुछ करते रहे, ये वही प्लेयर हैं। और वहाँ भी मुझे बड़ा नुकसान हुआ, मैं समझता था शायद कुछ चीज़ें चेंजिंग होंगी, लेकिन नहीं हुई। चले, मैं इस बात को मजीद नहीं बढ़ाऊंगा आगे। नहीं बढ़ाया, यही बहुत है आपके लिए। नहीं, मैं क्या बढ़ाऊंगी, आपका मामला है, उन लड़कों का मामला है जो इस वक्त खेल रहे हैं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इंडिया का जो स्टांस है वो आपने कहा ठीक है। अभी तक देखें, WCL की ऑफिशियल अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और मेरी जो एक प्लेयर से बात हुई थी, हफीज़, मैं आपको बता भी रहा हूँ, और तो उन्होंने कहा था कि WCL की मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि कुछ रास्ता निकल आए, लेकिन अगर वो नहीं खेलना चाहते सो बी इट। नहीं, पाकिस्तान फाइनल खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका आपका कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस वजह से नहीं हुई क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी किसी तरीके से मना लिया जाए उनको। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर वो ये फैसला कर चुके हैं या रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो फिर कैसे खेलेंगे? हाँ ठीक है। ये लेकिन एक बात बताऊं, कुछ लोगों की सोच ये थी कि एशिया कप अनाउंस हो गया ना, वहाँ पे सेटलमेंट हो गई है, तो शायद ये अब खेल जाएं। कुछ लोग शायद ये सोच रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इसमें जो शाहिद अफरीदी ने कहा था कि एक गंदा अंडा है, बाकी सब ठीक है, तो फिर वो बात तो गलत हो गई। एक नहीं है, सब लोग हैं। यार देखें, बात सुने, बात पता है क्या है, हर कोई अपनी, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, ना मैं अपने प्लेयरों को गलत बोलता हूँ, ना मैं दूसरे प्लेयरों को बोलता हूँ, ठीक है। हर किसी की अपनी सोच होती है, हर कोई देखे, जब कंट्री की बात आती है ना, कोई कुछ भी बोल दे, उसको अब क्या बोले, कैसे क्या बोलेंगे, हर कोई अपनी कंट्री के हिसाब से सोच रहा है। कंट्री के हिसाब से सोच रहे थे भाई आप, तो ये आपको नहीं पता था कि इस लीग के अंदर पाकिस्तान है? बिल्कुल, आप क्यों आए खेलने भाई? बिल्कुल, आपने भंग डाला, आपने दाल, काली दाल कहते हैं वो, एक क्या बोलता है, दाल ही काली है यहाँ तो। नहीं, वो तो सही है। देखिए, ये आपको पता नहीं था पहले? सब पता था उनको, लेकिन उसके बाद देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप उस टाइम नहीं फैसला कर सकते, जब आप यहाँ आए, ठीक है। प्रेशर आता है चीज़ों का, लोगों, हमारी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं आता, इनकी मुल्क से प्रेशर आता है। जब इतना प्रेशर आया तो उसकी वजह से शायद फैसला चेंज करना पड़ गया, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है ना, जिन प्लेयरों के ऊपर प्रेशर आएगा तो उनको ये पता अब हमने वापस भी जाना है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मैं इंडिया मीडिया की कुछ एक दो क्लिप्स देख रहा था, उसमें भी उन्होंने कुछ बातें की कि इस WCL की इंडिया की टीम में कोई एक आध ऐसा प्लेयर है जिसके घर पे भी उन्होंने वो पता नहीं पथराव किया या क्या कुछ किया, ठीक है, उसके घर पे। तो मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन थी, ठीक है ना। ये जो मैच होने जा रहा था, राउंड मैच की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो कि नहीं हुआ बाद में। तो जाहिर सी पता, जब आप ये सोचते हैं, पहले आप शायद सोच के आए हो कि यार इतना बड़ा मसला ना हो, ये कोई ICC का टूर्नामेंट नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि शायद हम खेल लें। उसके बाद जो है, जब प्रेशर आता है तो भाई बड़े बड़े बदल जाते हैं। हम क्यों रिलैक्स हैं? क्योंकि हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ने कभी मना मैं नहीं। यही तो कह रहा हूँ, हमारी तरफ से कोई प्रेशर ही नहीं है। और इस मैच में भी, इस सिचुएशन में भी कभी किसी ने नहीं बोला कि भाई आपने नई क्रिकेट खेलनी, हालांकि क्या कुछ नहीं हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने किसी ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बात यह कि अगर कोई प्लेयर अपनी तरफ से, जिस तरह हम और प्लेयर, इंडिया के और कितने प्लेयर्स की हम बात करते हैं कि यार लगता है आप नहीं बोल रहे, आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपको प्रेशराइज किया जाता है, जिसकी वजह से आप घबरा के बोलते हैं, तो उधर से बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर लगता है, प्लेयरों पे नज़र आता है। तो जिसकी वजह से वो फिर अगर बदलते हैं या चेंज करते हैं, तो उस बारे में मैं ये नहीं, प्लेयर बाय प्लेयर आप देखें, सौरव गंगुली ने वाजे कहा कि भाई खेल होना चाहिए। एक चीज़ बताऊँ आपको, कहा ना, सुन लें, अब सुन ले मेरी बात, PCCI के सदर रह चुके हैं, अब सुन ले मेरी बात। मज़ा उस टाइम आएगा जो प्लेइंग 11 का प्लेयर है वो जब बोले, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं भाई। यही तो अब आपका भी प्लेयर नहीं बोल सकता, वहां भी नहीं बोल मैं ये सकता। कह रहा हूं। किसी मुल्क का प्लेयर
नहीं बोल सकता। हमारा प्लेयर क्यों नहीं बोल सकता हमारा भाई? प्लेयर नहीं बोल सकता। क्या नहीं बोल सकता? क्या नहीं बोल सकता? कॉन्ट्रैक्ट में है। हमारा पाकिस्तान का प्लेयर या पाकिस्तान का कप्तान ये नहीं बोल सकता कि यार हमें इंडिया से क्रिकेट खेलनी चाहिए? नहीं क्यों नहीं बोल सकता। वजह मुझे दिखाएं आप, कहाँ बोल सकते? खेलनी चाहिए एक अलग चीज है। हाँ, खेलनी चाहिए की बात कर रहा हूं। हमारी हुकूमत का वो लोग तो वो भी नहीं बोलते ना। हमारी हुकूमत का मौकफ है, उनकी हुकूमत का मौकफ क्या है? नहीं खेलनी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, खेलनी चाहिए। सुन लेना, वो अपनी हुकूमत का मौकफ टो करेंगे भाई मैं आपसे यही तो कॉन्ट्रैक्ट में होने के उन पे लायबिलिटी है। देखिए मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, अगर हमारा पाकिस्तान टीम का कप्तान मीडिया पे बैठा हुआ है और अगर उससे पूछा जाता कि भाई आपको पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा आगे से? यस, खेलना चाहिए। तो मैं यही तो बात कर रहा हूं, हमारी हुकूमत हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा कप्तान भी कह जाएगा। क्यों कहेगा? क्योंकि कप्तान को प्रॉब्लम नहीं है। यही तो बात पूछा नहीं जाएगा। उनके तो भाई प्लेयर को प्रॉब्लम तो है ना। उनके क्रिकेट बोर्ड ने मना किया हुआ ना, हुकूमत ने मना किया हुआ ना, तो ये बात तो समझे ना। तो मैं इसीलिए तो क्या कह रहा हूं, एशिया कप में मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो जो यहाँ के बदले हैं उनको ये भी हो सकता है भाई प्रेशर बहुत है, घरों के पीछे न पड़ जाएं, हमारे पीछे न पड़ जाएं, फैमिली, ये भी चीजें होती हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, एशिया कप भी आने वाला है, सितंबर की 9 से शुरू हो जाएगा। दोनों टीम्स एक ही ग्रुप में हैं। क्या यही चीज आप एशिया कप में भी देख रहे हैं? मतलब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला एशिया कप में तो होगा। नहीं, वो तो होगा, वो तो होगा। यहाँ खैर इसका तो कोई इवेंट से आईसीसी या एशिया उससे काउंसिल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ। ये तो अब देखे ना, मेरी बात सुने, क्या ताल्लुक है? सेमीफाइनल अगर वो नहीं खेल रहे तो उधर हो सकता है क्या? अच्छा हाँ, ये लेवल ऑफ द कंपटीशन बड़ा फर्क है। सही है, मतलब कोई फर्क ही है, एक 0 पर है, एक 100। लेकिन एक चीज बताऊं, ये मैचेस ना होने से लीग की वैल्यू खत्म हो गई है। लीग की वैल्यू खत्म हो गई है। तो एशिया कप होगा, एशिया कप में नहीं, एशिया कप की नहीं, WCL की बात कर रहा हूँ। नहीं, WCL पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हैं, है, ये जो हाइप बनी थी ना पहले साल, वो वैल्यू खत्म हो गई इस टूर्नामेंट की। अब सबके दिमाग में होगा नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब ये भी मैं आपको बता दूं, जो मुझे समझ आती है, शायद इस इंडिया की तरफ से जो प्लेयर्स इस दफ़ा हैं वो शायद अगली दफ़ा ना आए। हो सकता है शायद ना आए, कि नहीं हम नहीं खेलना चाह रहे। क्योंकि अगर वो अगली दफ़ा भी आएंगे फिर भी बातें उंगलियां तो उठेंगी उनके ऊपर, भाई आप पिछले साल तो ये कह रहे थे, अब आगे आप खेल रहे हैं, तो हो सकता है शायद ना आए। ठीक है, अच्छी आपने बात की। खैर इसको तो वक्त पे हम देखेंगे जब होगा। अब आ जाइए दूसरे टॉपिक की तरफ, जो बड़ा है। इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू होगा और उसमें एक कंट्रोवर्सी, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी। इंग्लैंड जब भी जाती है कोई बड़ी टीम, जब पाकिस्तान की टीम टेस्ट में बड़ी होती थी, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जब 90s से आप देखें तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बातें होती थी। इंजमाम का टेस्ट मैच आपको याद है जो हुआ था 2006 में, इंजमाम कप्तान थे और मैच पे बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया था, ले गए थे। तो बड़ी टीम्स के साथ इंग्लिश मीडिया या इंग्लिश कुछ माहौल ऐसा बनाते हैं इंग्लिश प्लेयर्स कि कंट्रोवर्सी कोई खड़ी करें। वो तो आप शायद ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और इंग्लैंड के। नहीं, आपने जो इंजमाम वाली वो जो बात, वो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था वो 2006 में, अगस्त की 2006 में हुआ था। और इंजमाम टीम लेकर बाहर चले गए थे। फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया। लेकिन बड़ी टीम्स को टैकल करने का इंग्लिश मीडिया का, वो अंपायर है किधर जिन्होंने? डैरल हेयर, मुझे पता नहीं। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन अंपायर थे, वो रिटायर हो गए होंगे अब तो। हमारे अब अंपायर की बात से शुरू करते हैं। एहसन रजा अंपायर है और क्या डिसीजन दे रहा है एहसन रजा साहब, जबरदस्त। आपके लिए मैं तालियां। नहीं, एहसन रजा अंपायर भी जबरदस्त अंपायर, गुड। ये जब नए डोमेस्टिक क्रिकेट में आए थे, उस टाइम हम खेल रहे थे, तो उस टाइम से ही इनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी बन गई थी। जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में आए थे, जब अंपायरिंग करते थे, तो काफ़ी क्रिकेटर्स, हर कोई ज़्यादातर यही बात करता था कि यार वो अंपायर आया, बड़े अच्छे डिसीजन देता है। ठीक है ना, मतलब डिसीजन क्या होते हैं, नॉर्मल एज वेज लगता है, वो तो पता चल जाता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, इनसाइड एज लग रहा है, बैट एंड पैड हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप बाउंसर करते हैं तो आप जो पुल करने जाते हैं, हुक मारने जाते हैं, क्लोज से बॉल जाता है ग्लव्स के या बल्ले के पास से, वो ये चीज़ें इतनी आसानी से आपको पता नहीं चलती। तो लेग बिफोर हाइट हो, वो हाइट हो, मतलब लेग बिफोर हो रहा है, बॉल ऊपर लग रही है, ये नीचे लग रही है, हाइट देखना कि बॉल विकेट पे लग रहा है नहीं लग रहा है, ये डिसीजन होते हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और एहसन रजा के बड़े ज़बरदस्त होते हैं। एहसन रजा वो अंपायर। अच्छा, उसके बाद एक और डिसीजन भी होता है, मिसिंग लेग है या नहीं है, वो उसमें बड़े ज़बरदस्त फैसले देता है। तो एहसन रजा अंपायर बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। और ये 100% बता रहा हूं, इनको पसंद बड़ा आया होगा। नहीं, उसे जो एक डिसीजन लिया इंडिया के हक में कि बॉल, बैट और पैड, क्या पता पहले उन्होंने ये, खैर वो मना तो नहीं कर सकते, क्या पता उन्होंने पहले सोचा यार ये ना हो कि हमारे अगेंस्ट ही कोई डिसीजन देने लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो खैर हो नहीं सकता, नहीं हो भी नहीं सकता, हो नहीं सकता ना, इतनी टेक्नोलॉजी आप कैसे जो है वो शानदार डिसीजन। एहसन रजा वो अंपायर हैं जो 2009 में श्रीलंका पे जब अटैक हुआ था लाहौर में,
उसमें ये टीम बस में थे और काफ़ी शदीद जख्मी हुए और थे। उस टाइम इनका 3 या 4 गोलियां इनको लगी थी, लेकिन ही इज़ माशाल्लाह फाइन एंड डूइंग फाइन। मैंने इनसे बात भी की थी, ये जरा थोड़े से फरवा हो गए। नहीं, मैं यही कहने लगा था, उस टाइम इतना वेट नहीं था इनका। हाँ, वो उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ मेडिकल इशू मेडिसिन वगैरह। वेरी गुड। लेकिन कल ये जब सेलेक्टर बन जाएंगे, अगर बन गए, तो तनवीर इनके बहुत खिलाफ हो जाएगा। नहीं, सेलेक्टर तो देखिए, एक दफा अलीम डार भी कितने बड़े एम्पायर, एक दफा को दो ना। एक दफा प्रैक्टिस हो जाती है ना यहाँ पे, उसके बाद सारे पीछे लग जाते हैं। अब हमारा जो रमीज़ राजा साहब चेयरमैन बने, हमारे बाकी क्रिकेटर की भी सोच है मैं भी चेयरमैन बन जाऊँ। भाई आपकी इतनी एजुकेशन है, ठीक है। रमीज़ राजा अगर चेयरमैन बने थे तो वो उन्होंने बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह इन जगहों पर काम भी किया हुआ था, ठीक है। वो जिस बैंक से ताल्लुक़ रखते थे उस बैंक में भी उन्होंने काम किया हुआ था, ठीक है। उनको जो है वो उसकी नॉलेज थी, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, जिसकी वजह से वो बने भी जाके। लेकिन हमारा तो हर दूसरा तीसरा क्रिकेटर कहता है मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, मैं यूं बन जाऊंगा। भाई ना आपकी एजुकेशन, ना उसकी वजह, एजुकेशन है या नहीं वो वजह नहीं है, सोचते नहीं है। वो बन गया, चलो जी मैं भी बनना है, वो बन गया, चलो मैं भी बनना है। क्यों यार, वो तो इतना बड़ा क्रिकेटर ही नहीं है। जब वो इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं तो मैं तो सुपरस्टार हूं, मैं क्यों नहीं बन सकता? भाई पाकिस्तान से हर कोई ये इन चक्रों में लग जाता है। क्रिकेट खेलना और अलग चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज़ है। पाकिस्तान के आप देख लें, इकबाल सिकंदर जो पाकिस्तान से वनडे खेलें, 3 या 2 वनडे खेलें, वो आईसीसी के बड़े ओहदे पे पहुंचे। उसके बाद फिर वो आजकल सऊदी क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं। तो ऐसा होता है। उन्होंने कितना टाइम गुजारा इस फील्ड में? बहुत टाइम गुजारा, ठीक है, बहुत टाइम। मैं उनके साथ रहा हूँ, अच्छा रहा हूँ। चलो कुछ अरसे के लिए ये बात हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर वापस आता हूँ। यहाँ से बात को हम दोबारा शुरू करेंगे। एक मरतबा फिर खुशामदीद। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं और तनवीर बात कर रहे थे पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जो कि आईसीसी तक गए और काफ़ी उन्होंने नाम कमाया अपना। रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। उसके अलावा इकबाल सिकंदर साहब का मैं नाम ले रहा था, लेग स्पिन बॉलिंग करते थे, 92 वर्ल्ड कप में खेले हैं, जो वनडे खेले हैं, लेकिन उसके बाद इनका करियर शानदार है। तो इस तरह का भी होता है। क्रिकेट प्लेइंग एबिलिटी इज़ डिफरेंट और उसके अलावा देखिए, मैं क्रिकेट के कुछ टाइम पर मेरी उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात मेरी रही है, ग्राउंड हो गया ये इन जगहों पे। क्या ज़बरदस्त बंदा है वो, पढ़ा लिखा, ज़बरदस्त बात करने का तरीका, ठीक है। क्रिकेटर तो थे, ठीक है, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, लेकिन मज़ा आता था उनसे बात करके। पता चलता था ये बंदा एजुकेशन अच्छी है, रिस्पेक्ट, जूनियर्स को भी रिस्पेक्ट, बात करना बड़े तरीके से, बड़े धीमे से बात करना, बड़े आराम से, कोई शाउट करके नहीं, बड़े आराम सुकून से बात करना। तो बहुत कम ऐसे लोग अपने को समझ आए हैं कि जो वाकई एक रिस्पेक्ट देना, पढ़े लिखे लोग तो आपके सामने हैं, वो फिर अब कहाँ पे बैठे हुए हैं। और मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत, मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छा फैसला किया कि यहाँ से वो कहीं और चले गए और उधर रह के उन्होंने आगे जाते जा रहे हैं, जाते जाते का हिस्सा है। अभी कुछ और हम मौजू की तरफ आते हैं। इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच, जैसे मैंने बताया था, वो तनाज़ात का शिकार हुआ और आखिरी तनाज़ा जो उसमें हुआ है अब तक, जो कल हुआ, वो पिच पर गौतम गंभीर साहब उनके ग्राउंड्समैन थे, उनके साथ वो उलझ पड़े। वो क्या वाक़या, वो जितनी बदतमीज़ी से गौतम ने उनसे बात की है कि आप ग्राउंडमैन हैं, आप ग्राउंडमैन की हद तक रहें। वो कह रहा है कि आप इस तरह से बात ना करें। आपको समझ आई मैं क्यों कहता हूँ कि मैं इससे बहुत हटती है मेरी गौतम गंभीर से। चलो पहले तो देख लो, उसको रिस्पेक्ट नहीं है, आपने देखा, ठीक है ना, वो रिस्पेक्ट नहीं करता किसी की। फुटेज आपने देखिए, तो फुटेज हम भी दिखाते हैं आपको क्या हुआ था। गौतम गंभीर मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2.5 मीटर के फासले पर आप रहें। ये गौतम गंभीर, ये अंदाज फ्रॉम दी हेड कोच कैसा लगा? ये एम्बेसडर्स होते हैं गेम के, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सिर्फ मैदान में बल्कि अपने किरदार से। इंग्लिश बच्चों पर, इंग्लिश
नौजवानों पर, इंग्लिश आवाम पर क्या असर छोड़ रहे हैं? देखें, ये जो एटीट्यूड है ना, इसका बड़ा कोई एक, खैर इसकी जो नेचर है वो भी ऐसे ही है। ये लगता है शायद अपने से कम खेले हुए लोग या जो इससे कम वो हैं, वो शायद ये समझता नहीं किसी को, कि ये समझता कि मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद ये, मैं स्टेट अवे एक बात बोलूँगा, इसमें कोई गलत नहीं है। जिस पार्टी से ये ताल्लुक़ रखता है, ये इलेक्शन ही लड़े, उस पार्टी के हालात भी यही हैं। हर किसी से लड़ना झगड़ना कुछ नहीं समझना। सुन तो ले, ये वो उसी नहीं पर्सनल, ये उस वहीं से होता हुआ आया, तो ये वो भी चीज़ उसके अंदर है। फिर उसके बाद इंडियन टीम के अंदर आया, ये सिर्फ क्यूरेटर की बात नहीं है, इंडियन टीम में आया, विराट कोहली से मसले मसाइल, रोहित शर्मा से मसले मसाइल, अश्विन ने जो है वो छोड़ दी, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, पीछे से पुश किया गया, इसको उठा के इसको इंडियन टीम का हेड कोच डाला गया। ये जो सूरत हाल हमें कल नजर आई, भाई क्यूरेटर के साथ आप नहीं लड़ सकते। आप जितने बड़े हेड कोच हैं, जितने बड़े चैंपियन हैं, जितने बड़े प्लेयर हैं, आप क्यूरेटर के साथ नहीं लड़ सकते। लॉ है, कोई लॉ है। आप देखें, होता यह है कि जब आप, जो पिच है जहां पे मैच होने वाला है, ठीक है, जहां तक मुझे पता है कि आप कोशिश ये करें उस पिच के ऊपर मत जाएं, ठीक है ना, आप कोशिश करें उस पिच के ऊपर मत जाएं, ठीक है। चाहे आपने स्पाइक्स पहने हुए हैं, चाहे आपने स्पाइक्स नहीं पहने हुए, उस पिच के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और कुछ टाइम पे डैमेज ना करें, आप पिच को डैमेज ना करें। देखें पिच को और स्क्वायर को, उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको। जो पिच है ना, उसके साइड पे चलते चलते आप कहीं ना कहीं पिच को देख सकते हैं, ठीक है। चले जी, आपने हाथ लगा दिया या ऐसा कुछ कर दिया, आप देख सकते हैं, आपको कोच देख सकता है, आपका कप्तान देख सकता है कि यार ये सॉफ्ट है या हार्ड है या क्या है, ठीक है। अच्छा, अब मैं लोगों को थोड़ी सी एक और चीज़ समझाता हूँ। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ स्पाइक्स की वजह से विकेट खराब होती है। नहीं, स्पाइक्स की वजह से विकेट खराब तो होती है और रीज़न की वजह से भी होती है। अगर मिसाल के तौर पर आप विकेट पे स्पाइक्स लेके चले गए तो खराब हो जाएगी, क्योंकि उसके नीचे नेल्स लगे हुए होते हैं, वो सुराख होने लग जाएंगे, विकेट खराब, रगड़ दी कहीं चलते चलते तो खराब हो जाएगी। उसके बाद जब आप ऐसी पिच के ऊपर मैच खेल रहे हैं जहां पे थोड़ी थोड़ी घास छोड़ी जाती है, जो मैं रीजन समझाऊं ना, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस टेस्ट मैच में शायद कहीं फास्ट बॉलर की सपोर्टिंग पिच बने, तो उसमें क्या होता है, जब आप ट्रेनर्स भी पहन के जाते हैं ना, या आप ग्रिपर्स भी पहन के जाते हैं, ग्रिपर्स पहन के जाते हैं जिनके नीचे नेल्स नहीं होते, वो रबड़ से लगे हुए होते, तो उसकी वजह से विकेट क्यों खराब होने लग जाती है, क्योंकि जो क्यूरेटर ने थोड़ा थोड़ा सा घास भी छोड़ा होता है ना, आप उस घास के ऊपर नॉर्मल भी ग्रिपर के साथ या ट्रेनर्स के साथ चलेंगे ना, तो वो घास अपनी जगह से हटने लग जाएगा, ठीक है, वो हटने लग जाएगा, क्योंकि उसने उसी तरीके से उसको काटा हुआ होता है, उसी तरीके से वो रोल किया हुआ होता है, बनाई भी उसी तरीके से होती है। क्योंकि वो जब बनाता है तो उसके माइंड में ये होता है कि जब मैच स्टार्ट होगा तो करते 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 ये ऑटोमेटिकली अपना तीसरे दिन चौथे दिन जाके कहीं ये घास हटेगा। क्यों? उसकी रीजन है, क्योंकि आप अगर घास छोड़ते हैं ना, तो सेंटर जो होता है ना घास का, वो खराब नहीं होता, ठीक है। आपके बाहर की जो एरियाज होते हैं वो खराब होते हैं, जिसमें पैचेस बन जाते हैं, बॉलिंग मार्क्स होते हैं। तो वो जो चीज, अच्छा इन्होंने ना इस चीज को मुझे लगता है उलट ले लिया कि ये हमारे अगेंस्ट है, ये यूं है, ये वो है, ये क्यूरेटर क्यों आया मेरे पास। भाई क्यूरेटर आ सकता है, अगर आपको क्यूरेटर ये कह रहा है कि यार आप इस स्क्वायर से, ये पिच से दूर हो जाए, तो आपने दूर होना है। ये लॉ है, ये ठीक है, आप उससे लड़ेंगे नहीं, फाइन करें गौतम गंभीर के ऊपर, आप लड़ ही नहीं सकते, आप लड़ ही नहीं सकते। या आप बड़े तरीके से जाके उससे बात करें कि भाई क्या मसला है, ये मसला है, इस तरह करके। आप क्या उंगलियां उठा उठा के उससे बात कर रहे हैं? भाई वो ग्राउंड मैन है, उसी ग्राउंड की वजह से आप यहां पे मैच खेल रहे हैं। जब बारिश होती है यही ग्राउंड मैन आपको मैच ग्राउंड सुखा के देते हैं, ठीक है। जब लाइट खराब होती है यही सारे आपको लाइट ठीक करके देते हैं, सिचुएशन आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड यही करते हैं। आप कैसे उसके साथ लड़ रहे हो? आपका तो हर किसी को पता है कि आप बदतमीज हैं, आपका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। बेइज्जत कर रहे हो कि यू यार मेरे ख्याल में माजरत के साथ आप बेइज्जत का वर्ड फिर भी तरीके के यूज कर, आप जलील कर रहे हो उसको, आप जलील कर रहे हो यार, वो क्यूरेटर है, आप कैसे उसको बोल रहे हो यार? अभी आपने लॉ की बात की, लॉ नंबर है 7, पिच का लॉ जो है वो 7 है, और इसमें लिखा हुआ है कि कैप्टन, अंपायर्स, द रेफरी, द ग्राउंडमैन शुड कोऑपरेट टू इंश्योर दैट प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ एनी डेज प्ले नो वन बाउंसेस अ बॉल ऑन द पिच। पिच के ऊपर बाउंस, बॉल को भी बाउंस करने की नहीं कर सकते, स्ट्राइक इट विद अ बैट और असिस्ट कंडीशन। मतलब इसमें ये लिखा है कि कप्तान, अंपायर्स और रेफरी और ग्राउंडमैन को मेक श्योर करना है कि पिच अच्छी तरह रहे, और किसी भी दिन के आगाज से पहले ओनली कैप्टन एंड द कोच मे वॉक,
ये नहीं है कि कर सकते हैं, वॉक करने की इजाज़त है लेकिन वो भी कंडीशनल इजाज़त। बिल्कुल। मे वॉक ऑन द पिच टू असिस्ट इट्स कंडीशन, स्पाइक फुटवेयर इज नॉट परमिटेड। तो अगर वो कह रहा है कि 2.5 मीटर दूर हो जाओ तो ग्राउंडमैन की कोई वजह होगी। बिल्कुल। उसने कहा मैंने स्क्वायर नहीं बनाया हुआ है, बिल्कुल, इसमें बहुत बिजी सीजन चलेगा इसका, तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, भाई हमारे साथ ऐसा हुआ। और बिल्कुल ग्राउंडमैन को मैं तारीफ करूंगा कि जब उससे मीडिया ने पूछा तो उसने कहा मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं, उसकी वजह है, ये देखे ना, उसकी ये शराफत देखे। उसकी शराफत ये थी, उसको पता था कि मैं गलत हुई नहीं, ये बदतमीजी कर रहा है मेरे से। और ये जो आप कह रहे हैं गौतम गंभीर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेगा या आईसीसी लेगी? आईसीसी है ही बीसीसीआई, वो क्या लेगा? आईसीसी है ही बीसीसीआई, वो तो नहीं लेगा कभी भी एक्शन। वो तो वैसे भी उसी पार्टी का ताल्लुक रखता है, वो कैसे लेगा? वो नहीं लेगा एक्शन, ठीक है ना। अब बात सीधी ये है कि जब आपके मुल्क में टीमें जाती हैं, इंग्लैंड की गई, वहाँ सीरीज बुरे तरीके से आ रही, जो और टीमें आती हैं, आप इतना ब्रेक जब वहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, तो क्या मतलब आपके साथ भी फिर क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए ना? आप जिस तरीके से पिचेस बनाते हैं, या वहाँ आप जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं, आप तो अनप्लेबल आप पिचेस बना देते हैं, तो मतलब क्या बोलेंगे? नहीं है। अच्छा, इस हवाले से लॉ है कि अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट हो जाए, द रेफरी से कंसल्ट किया जाता है, और उसके अलावा होम बोर्ड विल रूल एंड हिज रूलिंग विल बी फाइनल। ईसीबी के कोर्ट में है बॉल। बिल्कुल, ईसीबी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये इस तरह छोड़े नहीं कि बड़ी टीम आई है, नहीं, तब बड़े कोच आए हैं, तबीयत से फाइन करना चाहिए, तबीयत से फाइन करना चाहिए। मैं सिर्फ, आप मुझे ये नहीं कहना कि गौतम गंभीर है तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, नहीं, कोई भी कोच तबीयत से फाइन करे भाई। वो दूसरी बात ये कि वो एक और फुटेज देख रहा हूँ इसी क्यूरेटर की और मकालम की लगा दी। हाँ, ये वो भाई आपको पता है ये फुटेज तो लगा दी, क्यों लगी हुई है? क्या उसी ग्राउंड की उसी पिच की ये, या कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, या उसी मैच की पिच है जहां ये दोनों खड़े हुए हैं? तो ये सब चीजें देखनी। अच्छा, एक और चीज बहुत अरसे से चल रही है जो कि मैं उस चीज के भी खिलाफ था, मुझे कभी मौका नहीं मिला, ये बात चल रही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आती थी। आपने देखा कि मैथ्यू एडन मैच स्टार्ट होने से पहले क्रीज के अंदर खड़ा होकर प्रैक्टिस कर रहा होता था। ये मैथ्यू एडन कितनी दफा हमने देखा मैच शुरू होने से पहले, वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मेन जूते उतार के कहीं खड़ा हो गया मेन पिच पे। नहीं, ऐसा नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? देख लें, मेन पिच पे, मेन विकेट पे आप निकाल लें, बेशक मेन विकेट पे नहीं होता भाई, उसका एक लॉ है, तरीका है। जब कब सर आप देख लेना, जहां तक मुझे याद है वो मेन विकेट पे मैच शुरू होने से पहले लड़के साइड पे वार्म अप कर रहे होते हैं ना, वार्म अप वगैरह कर रहे होते हैं। मैथ्यू एडन को मैंने कितनी दफा देखा ऑस्ट्रेलिया में, वो विकेट के क्रीज के अंदर, आप जूते उसने पहने होते थे, ये उतारे हुए होते थे, वो खड़े होके ऐसी थोड़ा सा फील कर रहा होता था, बैटिंग को फील। ये मैंने कितनी दफा देखा है। ये नहीं होना चाहिए ये चीजें। सर ये बात मैं कंफर्म इस पर नहीं हूँ कि क्या सूरत हाल है, लेकिन इस पर बात तनवीर ने कहा कि गौतम गंभीर को बैन करना, बैन नहीं मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई जुर्माना, कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। अब एक्शन की बात आती रहेगी, लेकिन हम एक और बात भी हमने कर ली। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, ये भी शायद लोगों को पता नहीं पता है कि मैच के दौरान भी आप जा सकते हैं, टी पे भी जा सकते हैं, लंच पे भी जा सकते हैं, आप जाके विकेट देख सकते हैं। वो तो खैर लंच तो है, लेकिन दिन के आगाज़ से पहले और दिन के इख्तिताम के बाद आप भाई, उसकी वजह मैं इस दफ़ा डिपार्टमेंट में था तो लंच हुआ था, ये टी हुआ था, मुझे परमिशन दे दी थी, जाएं आप जाके देख सकते हैं। चले वो डोमेस्टिक लॉज अलग होंगे, लेकिन इंग्लिश डोमेस्टिक लॉज क्या मतलब? डोमेस्टिक लॉज अलग भी हो सकते हैं ना, आईसीसी के लॉज होते हैं, लेकिन कुछ डोमेस्टिक के लॉज अलग भी होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लॉज मुझे नहीं लगता, अगर यहाँ है तो वहाँ भी होने चाहिए। नहीं, डोमेस्टिक लॉज अलग हैं, आईसीसी के लॉज अलग हैं। तो यहाँ तो परमिशन मिल तकरीबन हो सकता है सेम हो, ये भी होता है। लेकिन मुझे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की इस बात से, या इंग्लिश क्रिकेटर्स की इस बात से एक बात याद आई कि इंग्लिश प्लेयर्स तो इतने बदनाम हैं कि वो, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, कि मैच ख़त्म होने के बाद इन्होंने क्या हरकत की थी पिच के ऊपर जाकर, जिसमें बड़े बड़े इनके प्लेयर्स थे, उनको फिर बाद में फ़ाइन भी किया गया था। बड़ी पुरानी बात है, 15-1 साल पुरानी बात है तकरीबन, या उससे भी ज़्यादा। तो ये बातें होती। इस हवाले से गौतम गंभीर का तो मामला रहा, लेकिन शुभमन गिल जो भारत के कप्तान है, बड़ा रिकॉर्ड है उनका इस सीरीज़ में, वो रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, 600 रन भी उन्होंने कर दिए, मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उनसे ये सवाल हुआ, ये सवाल तो दोनों से हुआ, बेन स्टोक्स से भी हुआ। तो बेन स्टोक्स ने ये कहा कि भाई मैं वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, ही सेट असाइड द डिबेट। लेकिन जो शुभमन गिल हैं वो बोले, थोड़ा सा बोले इस हवाले से, वो क्या कहा उन्होंने वो सुन लें। And what happened yesterday I thought is just absolutely unnecessary. I mean, it's not the first time that we were having a look at the wicket.
and we have been here for almost, I think, 2 months, and like I said, a coach has every right to be able to go close quarters and have a look at the wicket, and I didn't think that there was anything wrong with that. I actually don't know why the curator would not allow us to go have a look at the wicket. ठीक है, शुभमन गिल ने तो कहा कि यार ये तो होता रहता है, इसमें तो होता है, हम जा सकते हैं, तो उसने अपने कोच को सपोर्ट किया, जो कि ठीक है। देखिए वो तो जाहिर सी बात अपने कोच को सपोर्ट करेगा ना भाई, सिंपल सी चीज़ है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर क्यूरेटर आपको ये कह रहा है कि भाई इतनी सी जगह से 2-2.5 मीटर आप दूर हो जाएं, उसको कहीं फील हो रहा होगा कि नहीं यार ये पिच की तरफ जा रहे हैं या चले ना जाएं या बहुत क्लोज जा रहे हैं, या कप्तान कोच के अलावा प्लेयर्स भी जा रहे हैं, तो उसने कोई ना कोई चीज़ देखी होगी, उसने वहां पे। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट की, जो क्यूरेटर अगर उसने मना किया वो कहाँ खड़ा हुआ था? हाँ, वो दूर खड़ा, वो आगे नहीं आया, वो आगे नहीं आया, ये चीज़ वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ था, लेकिन उनका हेड कोच वहां खड़ा होके उसको यूं 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 उंगलियां दिखा रहा है। बहुत बदतमीज। उसने तो दूर से ही खड़ा होके आपको बोला कि भाई आप यहां से थोड़े से दूर हो जाए, और उसने कहा मुझे गालियां मत दें, मुझे गंदे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। ये देखें वो कोच कितना दूर खड़ा, आप देखिए कोच कितना दूर खड़ा हुआ है, मतलब क्यूरेटर ग्राउंड्समैन, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट का हीरो बना हुआ है। वो समझता कि मैं, मेरे से बड़ा कोई हीरो कोई नहीं है, मेरे से बड़ा कोई कोच नहीं है। जाहिर सी बात है इनका जो पैसों की घमंड, ये वो सब कुछ, ये इनकी नीचे ही नहीं आ रही, ये समझ रहे कि हम पता नहीं क्या चीज़ बन चुके हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बिला वजह इन्होंने इसको वो बनाया है। मेरे हिसाब से 100% फाइन होना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं ग्राउंड्समैन ने भी बात की, वो बहुत अच्छी बात की, उसने मुनासिब बात की, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। चलें आगे चलते हैं। आखिरी असल में ये जो डिबेट, ये जो हीट बनी है ना, ये जो उनके टेस्ट मैचेस में प्रॉब्लम होते रहे ना, गंभीर ने जैक क्रॉली को कुछ कह दिया, उसने इसको कुछ कह, ये जो टेस्ट मैचेस का माहौल बना हुआ था ना, उसकी वजह से ये गर्मी हुई। फिर उसके बाद ये जो आई थिंक सेकंड या थर्ड टेस्ट मैच था जो 119 से चेज नहीं हुआ है, उससे ही इनकी बड़ी बेइज्जती हुई कि यार इतनी बड़ी बैटिंग लाइन अब आपसे 190 रन चेज नहीं हुए। वो जो गर्मी होती है ना सारी, जो प्रेशर, आवाम का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, कंट्री का प्रेशर, यार आप जीता हुआ मैच हार गए, तो ये सब चीज़ें निकलती हैं। और उसके बाद ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि इन सब की कोशिश ये है कि विकेट ऐसी कहीं बन जाए कि हम जीत जाए टेस्ट मैच और ये सीरीज बराबर हो जाए। हर टीम ये चाहती है कि विकेट ऐसी बने कि वो जीत जाए। इसमें क्या बात है? उसकी कोशिश ये है कि इसमें क्या बात है? ये बस कौन सी नहीं, क्यूरेटर ने ये समझा होगा ना कि अगर मैं किसी और किस्म की विकेट बनाना चाह रहा हूँ, ये उसको खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। 100 चीजें दिमाग में आती हैं। ठीक है वो, लेकिन अब टेस्ट मैच की बात कर लें। आखिरी टेस्ट मैच है सीरीज का, उसमें जो मैंने क्रिकेट की बड़ी वेबसाइट है उस पर पढ़ा कि बुमराह शायद टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, लेकिन अभी शुभमन गिल ने कहा कि हम टीम अनाउंस अभी नहीं कर। देखिए मेरे हिसाब से अगर उसने आगे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी तो वो बात की बात है, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। अनफिट भी नहीं हुआ, क्रिकेट की वेबसाइट पे लिखा है। अगर अनफिट नहीं हुआ, बॉलिंग तो उसने पूरी की है, अनफिट भी नहीं हुआ तो उसका खेलना तो जरूरी है। वो एक साथ 2 टेस्ट मैच वो नहीं तो पहला भी तो 1 साल 2 खेला ना, फिर तीसरा नहीं खेला, फिर अगले 1 खेला, तो ये भी खेलना चाहिए। उसकी फिटनेस इस हवाले से नहीं होगी कि 5 टेस्ट मैच खेल सके। नहीं मैं, या 5 में से 3 उसने, भाई आपने एक ही टेस्ट मैच खेलना है ना, उसके बाद आपको रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। और बुमराह के बगैर बड़ी मुश्किल हो जाती है इनकी बॉलिंग लाइनअप को। सही है कि ये पता नहीं कैसा परफॉर्म करेंगे, तो बुमराह का खेलना ज़रूरी है। 5 दिन की तो बात है। अगर वैसे भी आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी, अगर परफॉर्म अच्छा खेलती है तो 1.5 दिन तो पौने 2 दिन तो वैसे ही खेल जाती है, आपको वैसे ही रेस्ट मिल जाता है। पिछले टेस्ट में 3 सेंचुरियां तकरीबन हुई, 99 मेरे हिसाब से खेलना चाहिए आपके। और सिराज भी खेले, बुमराह भी खेले, फास्ट बॉलिंग में और कौन कौन खेले, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलर्स आपके। देखिए अभी एक नया लड़का खेला था, वो तो पता नहीं नया है, उसका नाम मुझे नहीं है। बाकी आकाशदीप खेले थे, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, वो ये टेस्ट मैच नहीं खेले। उसके बाद एक और प्रदिश ऐसा कुछ है, कृष्णा जो है वो भी इनके पास हैं। तो उससे पहले हर्षित राणा थे, वो अनफिट हो गए शायद, वो सीरीज से बाहर हो गए। तो बॉलिंग लाइनअप वो नहीं है। अगर बुमराह नहीं हुआ ना इस टेस्ट मैच में तो मुश्किल हो सकती है। एक एक्सपीरियंस होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है बुमराह के लिए, लेकिन उसको फिटनेस भी देखनी होगी। अब आ जाइए, आईसीसी ने कोई 2 टियर सिस्टम बनाया है, बनाने की कोशिश की है, प्रपोजल दिया है कि टॉप टीम्स अलग और वो 5 दिन का टेस्ट खेलेंगी, बाकी टीम्स अलग। क्यों अलग भाई? क्यों क्या पाकिस्तान, क्यों, मतलब आपका ख्याल इसलिए कि क्यों आप इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें नहीं है? टॉप की 5 टीमें, टॉप की 4 टीम में पाकिस्तान तो नहीं है। नहीं टॉप की 4 तो नहीं बोली, नहीं टॉप की टीम्स वो एक अलग। टॉप की कितनी टीम्स? 4
चार टीम्स अलग और बाकी टीम्स अलग। तो मैं तो सीधा कह रहा हूँ, अगर उस टॉप टीम में टॉप जो टीम है उसमें 4 में अगर इंडिया नहीं होता तो ये कभी भी नहीं होता। ये जेशा आया हुआ तभी हो रहा है ये, वरना कभी भी नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता। नहीं जेशा नहीं आया कभी भी भाई, नहीं होता, आपकी कभी भी नहीं आपकी होता। टीम, आपको पता है पाकिस्तान इस साल कितने टेस्ट मैच खेलेगा? क्या? 5 टेस्ट मैच खेलेगा। हाँ, इस साल 5 टेस्ट मैच खेलेगा। वो देखिए तो बात सुने। आपने टेस्ट मैच को प्रायोरिटी दी नहीं ना। वो पाकिस्तान का भी यही हाल है, बांग्लादेश का भी यही हाल है। जिम्बाब्वे की टीम इस साल 11 टेस्ट मैच खेल रही है। अभी भी जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच चल रहा है। पहला दिन खत्म। वो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो हम 50,000 दफा कह चुके हैं। हालांकि जिम्बाब्वे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में नहीं है। नहीं है ही नहीं, हाँ। है ही नहीं, फिर भी खेलती है। इस जितना ज़्यादा खेलेंगे आप टेस्ट क्रिकेट, आप सीखते बहुत है। तो ये तो हमारे बोर्ड को सोचना चाहिए ना। मैं ये आईसीसी का जो फैसला ना, इसको तो मैं बात, फैसला नहीं हुआ, फैसला इसको आप साइड में कमेटी करें, बनी हुई है, वो बात की बात है। इस पर फैसला नहीं, वो फैसला जो बात हवा में आती है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ से पहले भी हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि भाई अपनी टेस्ट क्रिकेट को बढ़ाएं। बिल्कुल, आपके लड़के टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, सीखेंगे भी, परफॉर्मेंसेस भी होंगी। अगर ज़्यादा खेलते हैं, जीतेंगे, रैंकिंग भी ऊपर जाएगी, प्लेयर्स की अपनी परफॉर्मेंस भी होगी, उनका नाम भी रैंकिंग में आएगा। अभी आप हर जगह देखें, आपके प्लेयर्स के नाम ही नहीं है रैंकिंग में। ना बॉलर्स के इतने नाम हैं, ना वाइट बॉल क्रिकेट में नाम है, आपके प्लेयर्स के रैंकिंग में नाम ही नहीं है। और टेस्ट क्रिकेट में तो है ही नहीं। तो भाई आप जितनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, परफॉर्मेंस का मौका मिलेगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्रिकेट बोर्ड इस तरफ क्यों नहीं सोच रहा। और तवील अरसे से आपने जो, और अरसे दराज से हम बात भी कर रहे आपने हैं। जो 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेली है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज आपने 93 में खेली है, जब 5 टेस्ट मैच खेले, 4 या 5 इंग्लैंड में। तो उस वक्त आपको वैल्यू मिलती थी जिस तरह से आज इंडिया की टीम को जाहिर सी वैल्यू बात है। तो आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा। स्टैंडर्ड देखिए, आपको अपना फर्स्ट क्लास का सिस्टम अच्छा करना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उसके बगैर तो आपकी क्रिकेट है ही नहीं ना। और अगर आपने ये जो बात की ना, ये बड़ी सही बात की। अगर आप कम टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा टेस्ट मैच खेलेंगे, आपके लड़के प्लेयर भी अच्छे होंगे, ठीक है, और ज़्यादा टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर आपके जो प्लेयर्स हैं वो आप प्रॉपर एक 4 दिन की क्रिकेट से सेलेक्ट करके लाएंगे। जब आप ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो फिर आपके पास एक स्टैंडर्ड भी आएगा। टेस्ट क्रिकेट का एक अलहदा आपके पास पूल हो जाएगा कि यार ये लड़के, हमने 5-5, 4-4, 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, ये लड़के सिर्फ टेस्ट मैच खेलेंगे, ठीक है, इनको और किसी फॉर्मेट में खिलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्रिकेट बोर्ड को जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए, जल्द से जल्द। इस वजह से मैं कह रहा हूँ सोचना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट चैंपियनशिप जो होती है उसके लिए हम जितने भी ज़्यादा मैचेस खेलेंगे वो बड़े काम होंगे, वो बड़े काउंट करेंगे, ठीक है। कम मैचेस में ये होता है कि आपने तो जीतना ज़्यादातर आपने जीतने ज़्यादा मैच होते हैं, उसमें कम से कम परसेंटेज आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ही मिल जाती है आपको, ठीक है, पॉइंट्स मिल जाते हैं। किसी को पूरा मैच हरा देते हैं, किसी को क्या करते हैं, तो ये हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तनवीर का ये तीसरा रोज़ है मुसलसल मशवरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरी के लिए मशवरे दे रहे हैं, तो इन पर सुन लिया जाए। और पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट का रुझान बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि मुकाबलों की तादाद पाकिस्तान की ज़्यादा हो। इस साल पाकिस्तान सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस खेलेगा, विच इज़ क्वाइट डिसहार्टनिंग टू नोट। बहरहाल ये बात हमने की। और उसके अलावा इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, उस पर बात हुई। और जो चलते चलते मैं आपको बता दूं, वो जो एक साहब को ग्राउंड से निकाल दिया गया था ग्रीन पाकिस्तान की शर्ट पहने हुए, वो उन्होंने अभी तक उन पर कोई केस नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन से वो कह रहे हैं कि किसी ने रब्ता नहीं किया। तो कौन आपसे रब्ता करेगा, ये भी साहब मुझे बता दीजिए। फ़ारूक इनका नाम है, इनसे मेरा रब्ता हुआ, लेकिन ये कहते हैं कि इनसे अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। तो आपसे रब्ता कोई नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड का मैच था, उसमें आप पाकिस्तान की शर्ट पहन कर गए थे। तो इस हवाले से उन्होंने ये समझा कि शायद आपका इस तरह से कपड़े पहनना शायद नुकसानदेह हो सकता है। तो उस हवाले से 10 मिनट पहले आपको बाहर ले गए थे। और उसके अलावा से आपको ईमेल एड्रेस भी दिया है, ये मेरी इत्तला है फ्रॉम द अदर साइड। जो भी आप को इसमें समझ आए वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तनवीर साहब की समझ में कुछ आ गया जल्दी? मेरी समझ में ये है कि भाई जब आपको ये वहाँ ये बोला गया कि भाई आप ये शर्ट पहन के नहीं आ सकते, ठीक है, तो आप सीधा बोलते हैं कि भाई अच्छा जी, मैं पीछे जाके कोई जो कुछ थोड़े बहुत पैसे मेरे पर रखे हुए होंगे, मैं जाके कोई एक आध शर्ट खरीद के वो पहन के आ जाता हूँ वापस। एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप इस बात को ख़त्म कर देते वहाँ पे। जब वो कह रहे कि यार ये शर्ट या ये चीज़ नहीं चल सकती, आप जाते खरीद के कुछ शर्ट पहन लेते। लेकिन आपकी सोच क्या थी, ये किसी को समझ नहीं आ रही, क्या करना चाह रहे थे आप? उन्होंने ये कहा कि शर्ट को आप ढांक लें,
लेकिन आपने उसको दूसरा रंग दिया दूसरा कि रंग दे दिया। पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी मदद करे। भाई पाकिस्तान Expect- क्रिकेट बोर्ड क्यों मदद करे? जो गैर मुल्की हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गैर मुल्की पाकिस्तानी, दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी ब्रिटेन। भाई इन्होंने यहाँ तक ये बोला कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारी मदद कर दे, मुझे पाकिस्तान टीम की पत्नी शर्ट दे दे, मैं वो पहन के कहीं और जाऊंगा। भाई कौन है आप यार, आपको क्यों दे दे? इस तरह तो हर कोई करने लग जाएगा, हर कोई खड़ा हो जाएगा। यही तमाम करते हैं और आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। अगले हफ्ते तक की इजाज़त चाहेंगे। मैं और तनवीर, खुदा हाफिज़।